सुना आपने? हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे स्टेट वाइज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस स्टेट में एडमिशन लेने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट कम से कम करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आसाम स्टेट की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आसाम में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप एडमिशन ले सकते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो सीटें होती हैं वो तीन तरह की सीटें होती हैं: कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में सिर्फ और सिर्फ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर उसमें से कुछ सीट खाली हो जाती हैं या खाली रह जाती हैं तो दूसरे स्टेट के बच्चे भी मेरिट के हिसाब से इन सीटों पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो सीट होती हैं, दीज आर रिजर्व्ड ओनली फॉर स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट्स। बी कैटेगरी की सीट को हम मैनेजमेंट सीट भी कहते हैं। अगर इसकी फीस की बात करें तो जो फीस रहती है ट्यूशन फीस, दैट इज़ अराउंड 12 lakhs। और जो इसका जो टोटल जो कॉस्ट रहता है दैट इज़ अराउंड 13,50,000। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है कि फर्स्ट ईयर में और कौन कौन से चार्जेज आपको देने पड़ते हैं। यहाँ की अगर हॉस्टल की फीस की बात करें तो दैट इज़ अराउंड 1,10,000। सी कैटेगरी सीट को यहाँ बोलते हैं एनआरआई कोटा सीट। उसकी जो फीस है वो कंपेरेटिवली काफ़ी हाई है। इससे अच्छा तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन और भी आएंगे। अभी हम सारे स्टेट को और यूटी को डिस्कस करेंगे, तो आप चाहें तो उन स्टेट को भी आप एज ए ऑप्शन ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग दिस ह्यूज अमाउंट। इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन तो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भी हो सकता है, जिसमें आप एनआरआई कोटा की सीट ले सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो आपके अवेलेबल हैं पुडुचेरी में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल। आप चाहें तो गुजरात में भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। उनकी फ़ीस भी काफ़ी नॉमिनल होती है। अगर केरला की बात करें सी कैटेगरी की, जिसको हम एनआरआई कोटा की सीट बोलते हैं, वहाँ की जो फीस रहती है वो रहती है लगभग 20 से 22 लाख रुपए पर एनम। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, दैट इज बिहार। बिहार की जैसे हमने पहले एक यूट्यूब का वीडियो बनाया था, उसमें भी आपको स्टेट वाइज सारा बताया हुआ है, तो उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ की जो मिनिमम फीस स्टार्ट होती है दैट इज फ्रॉम 7.38 लाख पर एनम। चंडीगढ़ यूटी में कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, एकमात्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। अगर चाहें तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, कट ऑफ हाई रहता है। फीस बहुत ही नॉमिनल है, 25,000 ओनली। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर के बाद ये एक ऐसा अकेला स्टेट है जिसकी फीस सबसे कम है। यहाँ की जो फीस स्टार्ट होती है दैट इज फ्रॉम 6 लाख पर एनम। जो दूसरा कॉलेज है उसकी जो फीस रहती है वो रहती है लगभग 6.5 लाख रुपए। तीसरा कॉलेज हालांकि 2 साल से उसको एफिलेशन नहीं मिला है, अगर उसको एफिलेशन मिल जाता है तो उसकी फीस भी लगभग रहती है 6,15,000 पर एनम। वो डिपेंड करता है कि इस बार उसको एफिलेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। आईपी यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसके अंडर में सिर्फ और सिर्फ एक आर्मी मेडिकल कॉलेज आता है। उसमें जो कैंडिडेट जिनके पास आर्मी का कोटा है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फीस की बात करें तो दैट इज अराउंड 6 लाख पर एनम। इसके अलावा दिल्ली में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसकी कट ऑफ रहती है लगभग 585। इस बार हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ भी जाए। फीस की बात करें तो रहती है 12 लाख रुपए। गुजरात की बात करें तो गुजरात में तीन तरीके की सीट होती हैं: गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट। गवर्नमेंट की फीस आपको रहेगी 25,000। सेमी गवर्नमेंट में दो तरीके की फीस होती है। एक रहेगी आपकी जो स्टेट के बच्चे हैं गवर्नमेंट कोटा में जिनको मिलेगा, उनकी रहेगी 3 लाख रुपए।
स्टेट के बच्चे जिनको मैनेजमेंट कोटा में फीस मिलेगी दैट विल बी अराउंड 8.25 lakhs पर एनम। गोवा की बात करें तो यहाँ एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो एडमिशन होगा ऑल इंडिया कोटा से। हरियाणा आता है नेक्स्ट नंबर पे, इसकी फीस शुरू होती है 12 लाख से। 3 कॉलेजों की फीस रहती है 12 लाख रुपए पर एनम। साथ में एनुअल इंक्रीमेंट होता है 7.5% का। इसके अलावा अल्फला कॉलेज की फीस रहती है 14,25,000 पर एनम। एसजीटी की फीस रहती है 18 लाख पर एनम। मौलाना डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो फीस स्टार्ट होती है वो होती है 15 लाख पर एनम से। हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसकी फीस रहती है 14,52,000 रुपये पर एनम। स्टेट के बच्चों के लिए जो फीस रहती है इस यूनिवर्सिटी में या इस कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, दैट इज अराउंड 8.5 लाख पर एनम। आप चाहें तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं, और आपको हम हमेशा सजेस्ट करेंगे कि फाइनली आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहिए, वहाँ से चेक करना चाहिए। हमने जो आर्टिकल लिखे हैं इनमें आपको ये भी बताया गया है कि लास्ट ईयर कितना कट ऑफ था, इस बार कितना कट ऑफ रह सकता है, उसका जो काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा, और हमने एक टेंटेटिव शेड्यूल भी दिया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस काउंसलिंग, तो उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। एक ही आर्टिकल को हमने कोशिश की है कि उसमें ही आपको सब कुछ दे दें। आपने गूगल पे जाके सर्च करना है मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर एमबीबीएस। फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। उसके एंड पे ही जितने भी स्टेट और यूटीज हैं जो काउंसलिंग कराते हैं उनका लिंक दिया गया है। उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे उस पर्टिकुलर पेज पे जहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इवन वहाँ से उस पर्टिकुलर स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी। झारखंड की बात करें, यहाँ का एकमात्र जो प्राइवेट डीम्ड मेडिकल कॉलेज है लास्ट ईयर खुला है। डीम्ड मेडिकल कॉलेज में पूरे कंट्री से कोई भी बच्चा जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। उन बच्चों के लिए जो फीस रहेगी दैट विल बी अराउंड 14.40। स्टेट के बच्चों के लिए फीस कम रहेगी, दैट विल बी अराउंड 8 लाख या 8.5 लाख पर एनम। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस बाकी स्टेट के कंपैरिजन में अलग होता है, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा हम एक वीडियो और भी बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे ऐसे कौन से स्टेट हैं जो ओपन है सब कैंडिडेट के लिए। मीन्स किसी भी स्टेट का बच्चा कौन से ऐसे स्टेट हैं जिसमें जाके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। सारे स्टेट में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी स्टेट में जाएंगे, वहाँ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और एडमिशन ले लेंगे। और दूसरी बात, जो आपकी रिजर्वेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट में वैलिड होती है। दूसरे स्टेट में आप एज ए जनरल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, तो इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। कर्नाटका की बात करें तो ये सबसे हाई डिमांडिंग स्टेट रहता है। चाहे यूजी एडमिशन की बात करें या पीजी मेडिकल एडमिशन्स की बात करें, यहाँ की जो सबसे कम फीस रहती है नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए वो रहती है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज के लिए, और जो फीस आप देख सकते हैं दैट इज 6.28 लाख पर एनम। कट ऑफ भी इसका उसी के हिसाब से हाई रहता है, दैट विल बी अराउंड 6 to 5। यहाँ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए अलग से कोई फीस का प्रोविजन नहीं रहता है, उनको भी इतनी फीस देनी पड़ेगी। जबकि बाकी जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की जो सीट होती है उसकी फीस बहुत नॉमिनल होती है, दैट इज ओनली 1.41 लाख पर एनम। आप चाहें तो इस आर्टिकल को आप देख सकते हैं, एमबीबीएस फीस इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 2021। यहाँ हमने कॉलेज वाइज फीस मेंशन की है, उनकी लास्ट ईयर की कट ऑफ भी मेंशन की है, तो उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 3 यहाँ कॉलेज हैं, इनफैक्ट 4 कॉलेज हैं जिनकी फीस थोड़ी ज़्यादा रहती है और उनकी कट ऑफ भी कम रहती है। एसडीएम धारवाड़ की फीस रहती है 16.21 लाख पर एनम। आदि चुनचुन गुरु की रहती है 17.12 लाख पर एनम।
ख्वाजा बंदा नवाज की फीस रहती है 16.27 लैक्स पर एनम। और डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर की फीस रहती है 20 लाख पर एनम। ये जो हम फीस की बात कर रहे हैं दैट इज ओनली फॉर नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स। कट ऑफ आप देख सकते हैं 473 में भी एडमिशन मिला, 457 में भी मिला, 521 पे मिला और 413 पे भी एडमिशन मिला। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ। हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें ये बताया था कि कैसे ठगी होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नाम पे, एम्स के नाम पे, जिपमर के नाम पे। ऐसे ही कर्नाटका के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें भी काफ़ी सारी ठगी होती है लोगों के साथ। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ काउंसलर, कुछ कंसल्टेंट आपसे डीडी ले लेते हैं कॉलेज के नाम पे और आपका डीडी के अगेंस्ट में किसी और बच्चे का एडमिशन करा देते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि आपका एडमिशन वहाँ हुआ ही नहीं। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही सजेस्ट करूँगा कि कहीं भी एडमिशन लेने से पहले जिसके थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से जान ले, पहचान ले, उनका नंबर वेरीफाई कर लें, तभी किसी की भी आप हेल्प लें। अदरवाइज आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केरला की। केरला की फीस पहले काफ़ी कम होती थी लेकिन लास्ट ईयर से यहाँ की फीस भी बढ़ गई है। और मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि केरला के एप्लीकेशन फॉर्म बहुत पहले निकल गए होते हैं। इस बार के फॉर्म ऑलरेडी निकल गए हैं, उनकी लास्ट डेट जा चुकी है। कुछ पेरेंट्स को लग सकता है कि अभी तो नीट का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, अभी से एप्लीकेशन फॉर्म कैसे निकल सकता है। लेकिन सीएमसी वेलोर का, केरला का, आईपीयू का फॉर्म निकला हुआ है। लास्ट डेट थी 15 जुलाई, अब एक्सटेंड होके होगी 31। ऐसे ही सीएमसी लुधियाना का भी फॉर्म निकला था। तो कुछ स्टेट होते हैं जिनके फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी पहले निकल जाते हैं। नेक्स्ट डेट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो फीस स्टार्ट होती है वो 7 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। यहाँ की अच्छी बात क्या है कि यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज में 50% फीस कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के बच्चों को स्टेट स्पॉन्सर करती है। वो डायरेक्टली जो फीस है आपके ब्याह पे कॉलेज में जमा करा देती है। तो ऐसी कौन सी कैटेगरी है उसके लिए आप हमारी जो ऑफिशियल हमारा जो पेज है उस पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। आपने यहाँ लिखना है महाराष्ट्र एमबीबीएस एडमिशन 2021। तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट सेकंड नंबर पे हमारा पेज खुल जाएगा। अभी यहाँ थर्ड नंबर पे दिख रहा है। तो यहाँ से जाके आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी होती है जिन बच्चों को ये बेनिफिट मिलता है। अब हम वापस चलते हैं मध्य प्रदेश की। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में फर्स्ट राउंड में दूसरे स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं। यहाँ की अगर कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो कॉलेज की फ़ीस यहाँ काफ़ी नॉमिनल रहती है। यहाँ की जो फीस रहती है आरडी गार्गी मेडिकल कॉलेज की वो सबसे कम रहती है, 8.5 लाख रुपए पर एनम। केरला की जो हम बात कर रहे थे उसमें केरला में जो लास्ट ईयर से जो फीस हुई है दैट इज 7.65 लैक्स। और ऐसे सिर्फ 4 ही कॉलेज हैं जिनकी फीस रहती है 7.5 लाख रुपए के लगभग। बाकी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फीस 16, 16.5 लाख भी होती है। तो उसको भी आपने पहले चेक करना है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले। जैसे ही इनका प्रोस्पेक्टस रिलीज होगा उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी जाएंगी। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में 2 ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, दोनों के ओनर एक ही हैं। फीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, दूसरे स्टेट के बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो फीस रहती है वो आपकी जो 2 तरीके की फीस रहती है वहाँ। जो स्टेट के बच्चों के लिए जो फीस रहेगी दैट इज़ वेरी नॉमिनल। उसमें भी जैसे हमने बताया प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की जो फीस होगी दैट विल बी अराउंड 3 लाख पर एनम। और जो मैनेजमेंट कोटा की जो फीस होगी दैट विल बी 9 लाख पर एनम।
इसके अलावा आदेश मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहाँ जो फीस रहती है वो रहती है लगभग 13.5 लाख रुपए से 14.5 लाख रुपए पर एनम। पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी में भी 3 मेडिकल कॉलेज हैं। हालांकि उसकी फीस थोड़ी, उनकी जो कॉलेज की फीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आप अगर चाहें तो वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो डीम्ड मेडिकल कॉलेज को भी एज ए ऑप्शन रख सकते हैं। कुछ डीम्ड ऐसे हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, फीस भी नॉमिनल रहती है। सिम्बोयसिस की बात करें तो वहाँ की जो फीस रहती है वो 10 लाख रुपए, हालांकि वो सिर्फ लड़कियों के लिए कॉलेज है। ऐसे जो बाकी डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं उसमें कितनी कट ऑफ रहती है, कितनी फीस रहती है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है आपने डीम्ड कट ऑफ 2020, तो मोस्ट प्रोबेबली पहला ही नंबर पे हमारा जो लिंक खुलेगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं कि किस किस कॉलेज में कितनी फीस रहती है, कितनी राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में कट ऑफ रही। उसके हिसाब से आप चाहें तो उसको भी एज ए ऑप्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की अच्छी बात क्या है कि यहाँ के जो कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं वो बहुत ही रेपुटेड हैं, जैसे एमजीएम जयपुर, गीतांजलि उदयपुर, निम्स का भी ठीक नाम माना जाता है जयपुर में। इसके अलावा अनंता है, अमेरिकन है, उनको भी आज ऑप्शन आप ले सकते हैं। यहाँ की जो फीस शुरू होती है वो होती है 15 लाख पर एनम से। तेलंगाना और आंध्रा का लगभग सेम ही पैटर्न चलता है। जैसे मैंने बताया था कि वहाँ 3 कैटेगरी की सीट होती है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। यहाँ की फीस भी लगभग लगभग 13.5 लाख से 14 लाख रुपए पर एनम रहती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी जो बी कैटेगरी और सी कैटेगरी की जो फीस होती है वो होती है यहाँ लगभग 14 लाख, 14.5 लाख रुपए। और सी कैटेगरी की एनआरआई कोटा की फीस थोड़ी सी वहाँ ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ जो मिनिमम जो फीस शुरू होती है वो आपकी शुरू होती है आपकी 10,80,000 रुपए से। सिर्फ एक ही कॉलेज है जिसकी फीस रहती है 10,40,000 रुपए। इसके अलावा यहाँ हॉस्टल की जो फीस रहती है वो रहती है 1.5 लाख रुपए और 1,75,000 रुपए, एसी और नॉन एसी। इसके अलावा मिसलेनियस चार्जेस लिए जाते हैं आपसे 80,000 पर एनम। उत्तराखंड की बात करें, यहाँ दो तरीके की सीट होती हैं। एक स्टेट के बच्चों के लिए होती है, उनकी फीस कम होती है। जो नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट होती हैं उनके लिए फीस ज़्यादा होती है। यहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो लगभग लगभग आपको 13.5 लाख रुपए की फीस देनी पड़ेगी, अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते हैं तो। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन बाकी जो रिमेनिंग 3.5 साल है उसकी फीस के लिए आपसे सिक्योरिटी मांगते हैं। और कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप हमें लमसम अगर 4.5 साल की फीस जमा करा देते हैं तो वो काफ़ी नॉमिनल रेट पे आपको वो सीटें मिल सकती है। इसका जो बजट रहता है वो लगभग लगभग 45 लाख रहता है। उसको आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं और आप चाहें तो एडमिशन भी ले सकते हैं। तो हमने इसमें कोशिश किया है कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, कम से कम कितना आपके लिए बजट रहेगा, कौन से स्टेट में आप जा सकते हैं, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि कौन से ओपन स्टेट हैं, कहाँ हमने पार्टिसिपेट करना है। इसके अलावा कुछ स्टेट में जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं, काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ काउंसलिंग की फीस होती है। जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ काउंसलिंग की जो फीस होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, एमबीबीएस कोर्स के लिए 2 लाख, बीडीएस कोर्स के लिए 1 लाख रुपए। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में रहती है 1 लाख रुपए। और कुछ स्टेट तो ऐसे होते हैं जहाँ काउंसलिंग फीस रिफंड करने में 1 साल भी लग जाता है। हरियाणा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ लास्ट ईयर जिन बच्चों ने एडमिशन लिया या जिनका एडमिशन नहीं हुआ उनका रिफंड अभी तक नहीं आया है। तो किसी भी स्टेट में काउंसलिंग करने से पहले आपने बहुत अच्छे से सोचना है, क्योंकि अननेसेसरी आपने हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगा, आपका पैसा भी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगा। आप चाहें तो किसी काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हैं जिससे आपका टाइम सेव हो, आपका एनर्जी सेव हो और आपका अननेसेसरी पैसा कहीं ब्लॉक ना हो।
सफिशिएंट आपके पास टाइम है, उस टाइम को यूज़ करिए, अच्छा स्कोर लेके आइए, जो आपने टारगेट बनाया है उसको अचीव कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।